वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो इन वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो सेगमेंटली अरेंज होती हैं उनकी पूरी बॉडी के ऊपर। तो एग्जाम्पल है अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और अर्थवर्म क्या है, एक इनवर्टिब्रेट है और इसके हर सेगमेंट में जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। और इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्यूलर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अब जो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जिनमें शामिल है हैगफिशेस, इनमें किडनी जो है वो पाए जाते थे, लेकिन किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स थी वो सेगमेंटली अरेंज थी, यानी इनके सेगमेंट्स जो हैं वो बने हुए थे। कुछ वर्टिब्रेट्स में एवोल्यूशन हुई, यानी उनमें चेंजेस आई, उनके अंदर भी किडनीज जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन उनकी किडनी में जो ट्यूब्यूल्स थी वो सेगमेंटली अरेंज नहीं थी और इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है किडनी का, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह होती है, मेटाबॉलिक लेवल में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है वेस्ट का प्रोड्यूस होना। अब इन वेस्ट को जो मेटाबॉलिक लेवल के जरिए या मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल है यूरिया। अब यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से, क्रिएटिन की मेटाबॉलिज्म से, क्रिएटिनाइन की मेटाबॉलिज्म से, न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से और बिलीरुबिन की मेटाबॉलिज्म से। तो बिलीरुबिन जो है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो बिलीरुबिन जो है एक ऑरेंज येलो कलर का सब्सटेंस होता है, एंजाइम होता है, जिसको लीवर सिक्रेट करता है जब हेमोग्लोबिन ब्रेक होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट में टॉक्सिन्स भी शामिल होते हैं। अब टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी में इंजस्ट भी होते हैं, यानी हम खाने के साथ जो है वो निगलते भी हैं। तो जैसे पेस्टिसाइड्स, कीड़े या इंसेक्ट्स मारने के लिए जो हम अद्वियात यूज़ करते हैं, हमारे सांस के जरिए जो है या हवा के पार्टिकल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी में इंजस्ट हो जाते हैं, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट में टॉक्सिन्स के तौर पे शामिल होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स, जो हम मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन में भी क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स भी टॉक्सिन्स के तौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल होते हैं। इसी तरह फूड एडिटिव्स, यानी वो फूड जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस डाले जाएं उसको प्रिजर्व करने के लिए या फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो वो जो फूड एडिटिव्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट में टॉक्सिन के तौर पे मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी में मौजूद नहीं रहते, बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं वेस्ट के साथ मिलके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने के जो सबसे पहले मेन ऑर्गन्स हैं वो है लीवर एंड किडनी। तो लीवर को जो है मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन भी कहा जाता है और इसको बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि लीवर जो है बॉडी को क्लीन करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। लीवर के फंक्शन जो है वो होम्योस्टेसिस के लिए बहुत अहम होते हैं, यानी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी लीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह बॉडी के अदर ऑर्गन सिस्टम के साथ भी लीवर का ताल्लुक होता है। लीवर जो है किडनी के फंक्शन को सपोर्ट करता है और किडनी का क्या काम होता है, किडनी जो है वो केमिकल पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करती है और प्रोड्यूस करती है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो है प्रोड्यूस होता है, जैसे आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया। स्वेट ग्लैंड जो है वो साल्ट्स को रिमूव करते हैं वाटर के साथ, यानी वाटर और साल्ट मिलके जो है वो रिमूव होते हैं स्किन से और ये सिक्रीशन होती है स्वेट ग्लैंड के जरिए। इसी तरह स्किन से जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन होती है और उस ऑयल को कहते हैं सीबम। तो ये सीबम जो है सीबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। साल्ट और वाटर की रिमूवल जो है ये थर्मो रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए साल्ट और वाटर की रिमूवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो सीबम की रिमूवल है वो भी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबम जो है यानी ऑयल जो है ये स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इन फंक्शंस के साथ साथ हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो नहीं समझ सकते। वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसके अंदर यूरिया की प्रोडक्शन होती है उसे कहते हैं यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा एग्जाम्स में आया हुआ है। और क्वेश्चन इस तरह आता है कि वो आपसे कहते हैं ड्रा द यूरिया साइकिल। इसके एक एक स्टेप को आपने समझना है ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे।
तो यूरिया का एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के मिलने से रिलीज होता है। यानी 2 अमोनिया मॉलिक्यूल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं और 1 यूरिया मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, तो यह 1 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है आपस में मिलेंगे और रिएक्ट करेंगे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद ऑर्निथीन के साथ और कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्रोलिन में। अब सिट्रोलिन जो है वो फर्दर एक और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम की मदद से सेपरेट हो जाएगा और यूरिया और ऑर्निथीन बनाएगा। यूरिया जो है साइकिल से रिलीज हो जाएगा और ऑर्निथीन जो है वो बॉडी में एज इट इज ही रहेगा ताकि फर्दर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सके और यूरिया साइकिल जो है फिर से स्टार्ट हो सके। तो ये है हमारे पास यूरिया साइकिल। लीवर ना सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है बल्कि ये होम्योस्टेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी लीवर जो है बहुत अहम है। लीवर के बहुत से डिफरेंट फंक्शंस हैं जैसे कि सेंसिस करना, प्रोड्यूस करना, स्टोरेज करना, कन्वर्ट करना यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज करना, रिसाइकलिंग करना। लीवर जो है वो सब्सटेंसेस को रिसाइकिल भी करता है और इस तरह डिटॉक्सिफिकेशन करना यानी ये मॉलिक्यूल्स को सब्सटेंसेस को ब्लड को डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो ये बहुत से फंक्शंस हैं लीवर के अदर देन होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करना। तो ये इसके अदर फंक्शंस है यानी लीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के साथ इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो पेयर ऑफ किडनी पाई जाती हैं और पेयर ऑफ किडनी जो है वो मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स रखती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। रीनल आर्टरी जो है वो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं और किडनी से नेफ्रॉन जो है पूरी किडनी को ब्लड प्रोवाइड करता है। रीनल वेन के ज़रिए हर किडनी से ब्लड जो है वो निकल जाता है और वापस दिल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। किडनीज का वेट जो है हमारे टोटल बॉडी वेट के 1% से भी कम होता है। हर किडनी हर कार्डिक बीट पर 20% ब्लड जो है वो रिसीव करती है यानी दिल जब धड़कता है तो हर बीट पर 20% ब्लड प्रेशर के साथ किडनी में एंटर होता है। यूरिन जो है वो किडनी की सेंट्रल कैविटी में कलेक्ट होता है। उस सेंट्रल कैविटी को पेल्विस कहा जाता है। यूरिन किडनी से एक डक्ट के जरिए निकलता है, उस डक्ट को कहते हैं यूरेटर। दोनों किडनीज की जो यूरेटर्स होती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती हैं और यूरिन यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो यूरिथ्रल ओरिफिस के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। यूरिन बॉडी में यूरिनेशन प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होता है और ब्लैडर से एक ट्यूब के जरिए निकलता है, उस ट्यूब को कहते हैं यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा की जो है वो आउटसाइड द बॉडी एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस, जिससे यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा जो है जिस पॉइंट में आपस में जुड़े होते हैं उस पॉइंट पर, उस जंक्शन पर स्फिंक्टर मसल जो है मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर जो है वो यूरिन को ब्लैडर के अंदर कंट्रोल करता है। तो ये है यूरिनरी सिस्टम। ये है 2 किडनी, यह है लेफ्ट किडनी और यह है राइट किडनी। लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड होती है एज कंपेयर राइट किडनी के। यह है रीनल आर्टरी जिससे ब्लड जो है वो किडनीज में एंटर होता है और यह है रीनल वेन जिससे ब्लड जो है वो किडनी से निकल के वापस दिल की तरफ मूव करता है। दोनों किडनी से 2 डक्ट निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है यूरेटर्स। तो यह है राइट यूरेटर और यह है लेफ्ट यूरेटर्स। दोनों यूरेटर्स जो हैं यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं और यूरिन जो है यूरेटर के जरिए ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। ब्लैडर के साथ एक और कैनाल होती है यूरिथ्रा। ब्लैडर से जो है यूरिन यूरिथ्रा में आता है और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल ओरिफिस के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। यूरिथ्रल ओरिफिस जो है एक आउटसाइड द ओपनिंग होती है जिससे ब्लड बॉडी से रिलीज हो जाता है। ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन पर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर जो है यूरिन को अपने अंदर कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आपने छोटे बच्चों को देखा है तो छोटे बच्चे जो है वो सोते हुए यूरिन उनकी बॉडी से रिलीज हो जाता है, यानी उनके जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं।
जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तो उनके स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर कंट्रोल की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जैसे आपको पहले बताया कि ये ह्यूमन किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। ह्यूमन किडनी 2 रीजन्स पर मुश्तमिल होती है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। वो नेफ्रॉन जो आउटर कॉर्टेक्स में अरेंज होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉर्टिकल, और वो नेफ्रॉन्स जो इनर मेडुला में अरेंज होते हैं उन्हें कहा जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है ये कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये है किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी में 3 कैनाल जो है वो कनेक्टेड होती हैं। एक जो है रीनल आर्टरी कहलाती है, जिससे ब्लड जो है वो किडनी में एंटर होता है, और दूसरी रीनल वेन कहते हैं, जिससे ब्लड जो है वो किडनी से निकलकर वापस दिल की तरफ मूव करता है, और तीसरी जो है वो यूरिटर, जिससे यूरिन जो है वो किडनी से निकलकर ब्लैडर में इकट्ठा होता है। इसके अलावा ह्यूमन किडनी जो है वो 2 रीजन पर मुश्तमिल होती है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो वो नेफ्रॉन्स जो आउटर कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉर्टिकल, और वो नेफ्रॉन्स जो इनर मेडुला में मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। किडनी की सेंट्रल कैविटी में यूरिन इकट्ठा होता है, तो यह है किडनी की सेंट्रल कैविटी, जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में यूरिन इकट्ठा होता है और फिर यूरिटर के जरिए ब्लैडर में ट्रांसफर हो जाता है। इनर मेडुला में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड जो है कहा जाता है। हर नेफ्रॉन में कप शेयर स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल कैपिलरीज के एक बाल की सराउंडिंग में पाया जाता है। कैपिलरीज के इस बाल को कहते हैं ग्लोमेरुलस। कैप्सूल के जरिए ग्लोमेरुलस में ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड जो है वो कैप्सूल में जब पहुंचता है तो ये किस तरह पहुंचता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल के जरिए, और जब ब्लड जो है वो कैप्सूल से निकलता है तो ये किसके जरिए निकलता है, एफेरेंट आर्टेरियोल के जरिए। ब्लड वेसल जो है फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं अगेन, और एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं। इस न्यू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहा जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वुमेन कैप्सूल जो है वो फर्दर 3 पार्ट तक कंटिन्यू रहता है, यानी ये फर्दर 3 पार्ट जो है वो आगे और बनाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लोब ऑफ फिनले और डिस्टल ट्यूब्यूल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वुमेन कैप्सूल जो है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी होती है, लोब ऑफ फिनले के जरिए भी होती है, और डिस्टल ट्यूब्यूल के जरिए भी होती है। जब ब्लड जो है इन तीनों ट्यूब्यूल से गुजरकर फिल्ट्रेट हो जाता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इकट्ठा होता रहता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन होती हैं किडनी के पेल्विस रीजन में, यानी किडनी की सेंट्रल कैविटी में, और सेंट्रल कैविटी से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये यूरिटर से होता हुआ ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल ओरिफिस के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। फिल्ट्रेट यानी वो ब्लड जिसने फिल्टर होना होता है वो ग्लोमेरुलस में जाता है, ताकि ग्लोमेरुलस में ब्लड की फिल्ट्रेशन हो और यूरिन जो है प्रोड्यूस हो। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होती हैं, मिलीजुली होती हैं। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स में एडिशनल कैपिलरीज जो हैं वो डाउनवर्ड बढ़ जाती हैं और बनाती हैं लूप ऑफ वेसल्स। इस लूप ऑफ वेसल्स को कहते हैं वेजा रेक्टा। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये है कैपिलरीज की बॉल, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस कैपिलरीज की बॉल के आउटसाइड पे कैप्सूल लाइक स्वेलिंग होती है, जिसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। अफेरेंट आर्टरीज जो है वो ब्लड ग्लोमेरुलस में लेके आती हैं। ग्लोमेरुलस की वाल जो है वो पोरस होती है, और ब्लड जो है वो हार्ट बीट के साथ, प्रेशर के साथ जो है वो ग्लोमेरुलस में एंटर होता है, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टर होके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होके यानी प्योरीफाई होके एफेरेंट आर्टरी के ज़रिए ग्लोमेरुलस से रिलीज हो जाता है। अब जो वेस्ट फिल्टर हुआ है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में पहुंचता है। तो ये हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी वाटर, आयंस
और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और वेस्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अप्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल लेयर होती है वो सिक्रीशंस काज करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है ताकि इन कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट की पीएच को बैलेंस रखा जाए। उसके बाद वेस्ट जो है वो लोप ऑफ हिनले में से गुजरता है और लोप ऑफ हिनले में फिर से रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट जो है मजीद कॉन्सेंट्रेटेड होके डिस्टल ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में फिर जो है इस वेस्ट में से रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की और वेस्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड या यूरिन की फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से ये फर्दर जो है वो किडनी की पेल्विस में जाता है और किडनी की पेल्विस से यूरेटर के जरिए ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। जो एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स यानी इनर मेडुला में जो नेफ्रॉन्स होती हैं और नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन करती हैं और एक जाल बनाती हैं जिसको लूप ऑफ वेसल्स कहते हैं और ये बिल्कुल लूप ऑफ हिनले के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और इसको कहा जाता है वेजा रेक्टा। तो ये था हमारा आज का लेसन।